एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर दीवान। जैसा कि आप जानते हो हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आज हम पहुंचे दिल्ली में पार्लम में रिजिड जिम में। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे पहलवान से जो कि 27 साल की उम्र में अभी तक 2 मेडल ले चुका है और तीसरे मेडल की भी तैयारी चल रही है। आप जिस शख्स से मिलाना चाहते हैं, जिस पहलवान से आपका मिलाने जा रहे हैं, उनका नाम है मोहित छाबड़ा। 27 साल की उम्र है, गुड़गांव चैंपियन है इसके, एक बार दिल्ली चैंपियन भी रहे। साथ में अभी जो नवंबर में हमारी प्रतियोगिता आ रही है उसके लिए तैयारी करें। अभी जानेंगे उनका रूटीन क्या क्या, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि क्या क्या एक्सरसाइज वो करते हैं, कितना डाइट रहता है और युवाओं के लिए क्या मोटिवेशनल है। और इस फील्ड में खासकर जो मैं बात करूँ, जो जिम की फील्ड है, उसमें क्या कितना शरीर को मेंटेन करना पड़ता है, कितना घंटे एक्सरसाइज करना पड़ता है। और साथ में 2-4 भाई साहब की 1-2 रूटीन बातचीत भी कराएंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते भैया, कैसे हो? बढ़िया। जैसा कि मैंने बातचीत की, आपने गुरुग्राम में एक सिल्वर मेडल जीता, एक दिल्ली में गोल्ड मेडल जीता। अभी जो तैयारी हो रही है नवंबर में, कौन सी? नवंबर में शेरू क्लासिक की हो रही है। शेरू क्लासिक, हाँ जी, भी होगा। जो अगर फिजिक मतलब उस हिसाब से हुई, काउंटेबल हुई, तो मतलब हम वहाँ पर जाएंगे, पार्टिसिपेट भी करेंगे। बाकी देखते हैं। तो उसकी क्या टर्म एंड कंडीशन होती है? टर्म्स एंड कंडीशन ये है, अभी देखो जैसा बॉडी का अलग अलग बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, किसी की कोई बॉडी बिल्डिंग में जाता है। अब जैसे मेरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो मेंस फिजिक का है। पहले भी मैंने मेंस फिजिक ही खेला है, क्योंकि उस हिसाब से मेरी लेग्स मतलब नहीं हो पाती बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से। मतलब ये बॉडी बिल्डिंग का अलग से होता है और मेंस का अलग से कैटेगरी होती है अलग अलग। उसमें ये आ जाता है, इसमें बॉडी वेट मैटर नहीं करता, उसमें सिर्फ हाइट कैटेगरी हाइट मैटर करती है। ये अबव 5'8", 5'9", अबव 6", अबव 6'2", तो हाइट कैटेगरी आती है। और बॉडी बिल्डिंग में वेट कैटेगरी आती है, जैसे 50 to 55 कैटेगरी। जो अपने जो कोच साहब संपत सर, उन्होंने रेडी किया, तो कुछ तो आपको गाइड तो किया होगा कि हम इसमें आपको ये आगे प्रोजेक्ट में आपको मतलब मैं मेंस फिजिक में ही मेंस फिजिक ही मेन गेम है मेरी। ओके। तो आज हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज दिखाने वाले हो? एक्सरसाइज काफ़ी सारी होती हैं, जैसे अब हम वो तो प्रेप के ऊपर है, जैसे जो मसल वीक है जैसे उस पर थोड़ा ज़्यादा वर्क करना। तो नहीं, अभी जो आपकी जो नवंबर में प्रतियोगिता होने वाली, उसके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हो, कितने घंटे का रूटीन रहता है और क्या क्या रहती है? देखो हर बॉडी पे डिपेंड है, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि जैसे बॉडी पीक पकड़ेगी तो मेरी वर्कआउट 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को हो जाएगा। हाँ जी। और अगर बॉडी जैसे पीक नहीं पकड़ रही तो मेरे को उसको और कम करना पड़ेगा और न्यूट्रिशन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जैसी वो पीक का मेन जो, हाँ जी, ये अपने आप पता लगता रहता है और अपने आप बॉडी में रिजल्ट शो होते हैं। उस हिसाब से फिर वर्कआउट चलता है, उस हिसाब से जैसे सुपर सेट्स, ड्रॉप सेट, ये सारे अलग अलग चलते हैं। तो अभी फिर भी जैसे अभी आप करीब हमने देखा संपत सर से बातचीत की, पिछली बार हम आए थे, वो 6 महीने से तैयारियां चल रही हैं। वो प्रेप कोच हैं, वो प्रेप ही करवाते हैं सारी, प्रेप के लिए ही तैयार करवाते हैं वो, मतलब प्रेप कोच हैं वो, ये लगा लो। मैं तो मतलब ऐसा बेसिकली यहाँ पे जो जैसे अब सबको फुलफिलमेंट रिक्वायरमेंट पूरी, जैसे अब आप आज जब बिगिनर आए तो आपने बोला कि मेरे को गेम नहीं खेलनी, मुझे बस फिट रहना है, कपड़े वपड़े डालूँ मैं, टी शर्ट डालूँ तो फिट आए थोड़ा, तो उस हिसाब से मेरे को आप ट्रेन करवाओ। तो मेरा मेन जो फोकस रहता है वो फुलफिलमेंट और रिक्वायरमेंट जो होती है क्लाइंट की, वो पूरी करनी रहती है। मेरा मेन ये नहीं होता, देखो हर क्लाइंट आपका गेम खेलने नहीं आता, हर बंदे को गेम नहीं खेलना। नॉर्मल फिट के लिए भी काफ़ी बंदे एक्सरसाइज करते हैं, काफ़ी मतलब अब पहले नहीं था इतना, लेकिन अब ज़्यादा हो गया है। तो अब क्रेज़ के हिसाब से अब हर किसी को अपने आप को फिट रहना है। कोरोना जैसी महामारी आई तो लोगों को बहुत सारी बीमारियां हो गई, उसके बाद इम्यूनिटी का आजकल पता चला कि आपको स्टेमिना बढ़ाना है। हाँ जी, तब लोगों को ऑर्डर लगने लग गया तो लोग तो हाँ, उस टाइम पे भी ये सब भी चीज़ हुई, काफ़ी कंपनीज नई कंपनीज आई, विटामिन सी लो, इम्यूनिटी बूस्टर के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स आए। तो मेन चीज़ है अब उसके बाद से तब से थोड़ा फिटनेस को थोड़ा और करा है, लेकिन अभी मतलब उतना नहीं है। अभी करे जितना नहीं लोग। हाँ जी, अभी और थोड़ा सा मतलब हम तो यही चाहते हैं कि और बूम पे जाए फिटनेस इंडस्ट्री। कैसे ये मतलब क्या आप लोग मतलब जो पहलवान हो,
क्या लोगों के जो आते हैं, मेरे जैसे आते हैं जो 2-3 दिन के लिए आते हैं, उनको मोटिवेट नहीं कर पाते क्या? कैसे लोग क्यों नहीं मतलब इस मोटिवेट क्या, अब देखो हर किसी का अपना शेड्यूल रहता है। अब जैसे आप न्यू क्लाइंट जैसे आए, अब वो अपनी पूरी जॉब है उसकी, या वर्किंग है या नहीं है, जैसे सर्विस में भी है, तो वो 2 दिन 3 दिन 1 दिन आएगा, तो अब वो स्टार्टिंग का जो 1 वीक होता है, अगर वो मतलब पास आउट कर लेते हैं 7 to 10 डेज़, क्योंकि बॉडी वर्कआउट करती है तो पेन तो होता ही है। अब कहीं होते हैं कि हेक्टिक हो जाते हैं कि जॉब पे भी जाना है, फिर जिम भी जाना है, तो जो स्टार्टिंग का जो 7 to 10 डेज़, लास्ट मैक्स 2 वीक्स भी जो होते हैं वो पास आउट कर लेते हैं, फिर वो उनका रेगुलर रूटीन बन जाता है जिम का। अगर जो बीच में ही छोड़ देते हैं फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा फेस थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वो उनको दिक्कत देता है। आज हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज दिखाओ? छोटी छोटी हम जाते हैं कि एक छोटी आपको एज अ बिगिनर मैं आपको बता देता हूँ, ट्रीट करवाता हूँ। जैसे अब एक मैं अभी आपको मैं यही दिखाता हूँ, जैसे ये बिगिनर की एक्सरसाइज है। अब कहीं बारबल कर्ल भी कहते हैं, अब लेकिन मैं बिगिनर को पहले कर्ल पे नहीं लेके जाता, क्योंकि कर्ल्स में क्या होता है, बारबल कर्ल जैसे नॉर्मल आप करते हो तो उसकी जो इंटेंशन होती है वो 3 मसल पे करती है, शॉर्ट एंड और लॉन्ग एंड और ब्राचिलियस, 3 जो मसल होती है बाइसेप्स की, तो उसमें ये होता है। तो अब उसके बाद अब मैं इसलिए नहीं लेके जाता क्योंकि उसमें वेट मैटर करता है। उसमें अब खाली रॉड आप बिगिनर को लगवाओगे तो वो यही कहेगा मेरे से वेट तो उठवा नहीं रहे, खाली रॉड करवा रहे हैं, उसको लग रहा है कि मैं आज ही पूरा जिम हाँ। तो मैं यही स्टार्टर में यही करता हूँ। ये 10 kg की प्लेट है, लेकिन मैं जैसे स्टार्टर होता है तो 2.5 या 5 kg से उसको नॉर्मल बोलता हूँ। आप बाइसेप्स को पूरा इंटेंस करो और मतलब नीचे स्क्वीज़ करो पूरी, ये नीचे स्क्वीज़ जा रही है, ये मसल पूरी इंटेंस पे आ रहा है। अब इसको नीचे जितना स्क्वीज़ करते जाओगे उतना मसल पे इंटेंशन आता जाए, तो ये मसल होती है। तो इसको बाइसेप्स की पीक के लिए ग्रो करते हैं हम, देख रहे हो आप। ये नीचे जाते समय देखो आपको दिखेगी पूरी ये ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा। हाँ जी, जितना स्लो और जितनी स्क्वीज़ होगी मसल उतना ज़्यादा पता चलेगा बॉडी को। अपनी टोटल मैं यदि बात करूँ एक पहलवान की, तो कितनी एक्सरसाइज है? जैसे एक्सरसाइजेज की देखो काउंटिंग ही नहीं है। मैं आपको साफ बताऊँ, अगर है एक गिनी चुनी एक्सरसाइज है, लेकिन एक ही एक्सरसाइज से मैं आपको 4-5 एक्सरसाइज और निकालवा दूँगा कि इसको ऐसे करोगे तो ये चीज़ हिट होगी। काउंटेबल नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि कुछ एक्सरसाइज होती हैं कि वो बिगिनर भी करते हैं, प्रेप वाले जो प्लेयर्स होते हैं वो भी करते हैं। तो वो कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है कि जिसकी जो बेस्ट होती है, जो उस एक्सरसाइज से वो इतना सब मसल ग्रो कर जाता है कि मैं उसको और भी अगर एक्सरसाइज करूँ तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी फ़ायदा होता है। और ये है, अब जैसे मैंने आपको एक बाइसेप्स की बताई, ऐसी सारी मसल्स अलग अलग होती है। ट्राइसेप्स, बैक हो गई, शोल्डर हो गए, चेस्ट हो गई, तो अब सारी अलग अलग मसल्स हैं, उसमें अलग अलग पार्ट्स हैं, सबके अलग अलग अपनी एक्सरसाइजेज हैं। और हमें कोई 1-2 एक्सरसाइज और आपको चेस्ट वाला दिखा दो। चेस्ट वाली आप हाँ जी, हाँ जी। जैसे ये देख रहे हो आप, ये 3 बेंचेस हैं, डिक्लाइन, इंक्लाइन और वो फ्लैट। तो ये फ्लैट 3 मसल पूरे चेस्ट के जो 3 ग्रुप होते हैं, अपर चेस्ट, इंक्लाइन चेस्ट और ये डिक्लाइन चेस्ट हो गई डिक्लाइन के लिए, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं, डिक्लाइन, मिडल और इंक्लाइन। 3 दिन में आपने 3? हाँ जी, ये 3 नहीं, अब इसी 3 की मैं आपको 9 एक्सरसाइज बता सकता हूँ। इन्हीं 3 बेंचेस से, इन्हें 3 बेंचेस से इन्हें और निकल जाएंगी, उन्हीं 9 एक्सरसाइज से और निकल जाएगी। हाँ जी, मसल से और उसकी पूरी हड्डियों वगैरह। हाँ जी, डॉक्टर बने हो। हाँ जी, क्योंकि मेन बात यही होता है, देखो आपको जो बेसिक एक्सरसाइज होती है वो हर जिम में हर क्लाइंट, हर ट्रेनर बता देता है, क्योंकि वो उतना ही बता पाएगा जितना उसने सीखा होगा। उसको नॉलेज में रहता है। हाँ, उसने पढ़ा है। एक और भी है ना, जब आता है ना, जैसे मेरे जैसा है, उसको पता है कि नौकरी करने वाला आदमी, तो उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। तो एक ये टाइमिंग का भी हो गया, और यही है, और हर जिम में आपको यही मेन जो है एक्सरसाइज, जो चार्ट वार्ट लगे हुए होते हैं, तो वो यही बताएंगे। लेकिन अब जो मेन है, अब जैसे हर किसी की सेम चेस्ट तो होगी नहीं, किसी की अपर अच्छा होगा, किसी का डिक्लाइन अच्छा होगा, उसके लिए भी अलग चैलेंजेस आते हैं। अब कई बंदे कहते हैं कि मेरी अपर चेस्ट अच्छी है, डिक्लाइन की शेप नहीं आती, क्रॉस नहीं होती, कईयों की लटकी रहती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ये अब जिसको जो रिक्वायरमेंट है उसको तो वही बतानी है ना। अब ट्रेनर क्या करते हैं, कई जिमों में बोलते हैं ये 3 चेस्ट की एक्सरसाइज ये कर लो, डंबल लगा लो और पुल ओवर कर लो। उनकी भी गलती नहीं है, बहुत सारे आते हैं कि वही मैंने आपको बताया 3 दिन में सोचे पूरी जिम मार दूँ। हाँ जी, तो वो क्या करता है कि वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसको पता फ्रस्ट्रेट भी होते हैं। और फिर ये भी लगा लो आप, अब देखो जिसको जो रिक्वायरमेंट है, आप अगर उसको एक बार बताओगे उसको थोड़ा अच्छा लगेगा,
तो तभी वो आपसे दोबारा पूछेगा ना, ऑटोमेटिकली और फिर वो किसी को रिकमेंड भी करेगा। हाँ जी, हाँ। उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं कि एक मेहनत करने वाला अच्छा है। और जो मेहनत करने वाला बंदा होता है वो पहचाना भी जाता है, वो पहचान भी लेता है, तो उसको एक्सरसाइज करवाने में मज़ा भी आता है। अब हाँ, आप मतलब जो टीचर है, जो गुरु है, वो हाँ बता रहा है जी। यदि उसी से करे तो ऑटोमेटिक मन करता है कि आज इसको ये हाँ करवाएं। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मेन बात यही है। अब जैसे हम तो देखो सबको अलग अलग लेके चलते हैं और सबको अलग अलग तरीके से गाइड करते हैं। अब बाकी जैसे आपको मैं बता रहा हूँ तो आपको मैं एक बार करके भी दिखाता हूँ। जैसे इसमें एक्सरसाइज में डिक्लाइन प्रेस आपको करके दिखा रहा हूँ, तो इसमें एक परफेक्ट एक वो होती है मोशन, रेंज ऑफ मोशन होता है। उसमें भी मतलब तरीके होते हैं कि हाफ रेंज ऑफ मोशन करना है या फुल रेंज ऑफ मोशन करना है, तो वो भी अलग अलग चेस्ट के और प्रेप के पार्ट होते हैं। आप देखोगे अब जैसे मैंने रॉड उठाई, ठीक है, अब मेरे को ग्रो करनी है डिक्लाइन चेस्ट, ठीक है। अब डिक्लाइन पे बिल्कुल चेस्ट को ले जाओ डिक्लाइन पे, ठीक है। यहाँ रॉड आई, अब यहाँ से हाफ लेके जाऊँगा तो मेरे शोल्डर की जो जॉइंट है और चेस्ट का ये ग्रो करेगा। 1 2 3 4 5। अब यहीं से मैं फुल रेंज ऑफ मोशन खींचूँगा। 1 पूरा फुल हो जाएगा। यस। 2, आप देख रहे होगे मेरा जो चेस्ट का पार्ट है पूरा कितना ऊपर तक पूरा उठेगा। ये यहाँ से 4 5 6 7 8 9। इसका वेट जो बॉडी बिल्डर अपने हिसाब हाँ से जी। एडजस्ट करता है। ये मैंने आपको जैसे बताई है, तो इसमें यही बात का फ़र्क हो जाता है बस कि कैसी रेंज ऑफ मोशन करनी है, कैसी एक्सरसाइजेस करनी है और किस हिसाब से रिजल्ट चाहिए, तो वो उस हिसाब से आपको दिखेगा। दूसरा नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाओ आप, चेस्ट की इंक्लाइन प्रेस। इसमें हाइट भी मैटर करती है। ओके। जैसे हाइट है उसके हिसाब से Adjustment हो जाएगा। एडजस्टमेंट करके, तो उसी हिसाब से फिर आप मतलब एक्सरसाइज करो, क्योंकि ज़्यादा ऊपर लेके जाओगे आप बेंच को तो ये आपके शोल्डर पे टारगेट हो जाएगा। ओके। यहाँ पर पेन होने का हाँ चांस बढ़ जी, जाएगा। ये यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, पूरी रेंज ऑफ मोशन यहाँ खींचनी चाहिए। ओके। जैसे मैं लाई करा, जैसे देखो आप, पकड़ने का तरीका ये होगा। हाँ जी, ये होती है ग्रिप। जैसे आप आइडियल पर्पस जो होता है हर किसी की, वो इतनी ग्रिप होती है, एक हैंड अपना ऐसे रखा, मार्क करा, जहाँ पे हैंड ख़त्म हो रहा है वहाँ से ओके। ये, और वहीं पे रॉड पे मार्क भी होगा, देखना। हाँ जी, मार्क। हाँ जी, ये मैंने जैसे उठाई, ठीक है। इसी में सेम जो मैं आपको बता रहा था कि ज़्यादा ऊपर अगर मैं करता हूँ तो ये शोल्डर पे आएगा। शोल्डर पे जितना टारगेट हो सके नहीं हो तो वो ज़्यादा बेटर है। चेस्ट पे आना चाहिए। हाँ जी, ये आएगा अपर चेस्ट। ओके। डिक्लाइन करी थी मैंने यहाँ पे, जहाँ पे चेस्ट ख़त्म होती है, इंक्लाइन आएगी बिल्कुल यहाँ पे। ठीक। ये यहाँ पे लाए, यहाँ से अब ये रेंज ऑफ मोशन वही आ जाएगा, हाफ और फुल। अगर आप प्रेप करो, आपको रिजल्ट जल्दी चाहिए, तो रेंज ऑफ मोशन फुल करो, पूरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करो। जैसे 1 यहाँ तक लाए अपना, फिर पूरा। और सेम वेट का वही। हाँ जी, एज के वेट हिसाब से एज और अपनी और प्रेप के हिसाब से, जैसी आपको प्रेप चल रही है, जैसे आपका ट्रेनर जो गाइड कर रहा है आपको, जो आपका मेंटर है वो आपको जैसा गाइड कर रहा है उसके हिसाब से। ठीक। जैसे ये मैंने आपको फुल रेंज ऑफ मोशन बताई, जितना स्क्वीज़ ऊपर की तरफ अपना ज़्यादा करोगे उतनी अपर चेस्ट ग्रो होगी। जितना हाफ करते जाओगे वो शार्पन होती जाएगी, मसल कटती जाएगी लेकिन बढ़ेगी नहीं। मतलब फायदा नहीं होगा। हाँ जी, वो होती है प्रेप के लिए। जैसे अब आपने मसल डेवलप कर ली, अब डेवलप करने के बाद ये काटनी भी होती है मसल। एक डेवलप करना और शो करना और दिखना, मसल कटी हुई मसल होती है वो अलग ही दिखती है। ओके। एक कटी हुई और पीटी हुई मसल होती है जो, अब जैसे अब कहीं आपने प्लेयर्स देखे होंगे जैसे 10 साल 8 साल 12 साल से एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनकी मसल होती है पिटी हुई, मतलब कर के वर्कआउट कर के आदत हो जाती है बॉडी को वेट उठाने की। तो उसको पता है कि कितना मेरे को नीचे तक जाना है, कितना वो हाँ कितना करेगा, सारी एक्सरसाइज जैसे करके। हम झुकते हैं, हमें पता है कि क्या हाँ, उठाना है, हाँ। क्या नहीं उठाना, उसी हिसाब से adjust। अब जो नई मसल जो करेगा, जो नया बंदा करता है, उसके लिए तो नई चीज़ है, तो बॉडी रिजल्ट जल्दी करती है। तो जितना बॉडी जल्दी करती है, रिएक्ट करती है, तो वो नुकसानदायक होता है कि नहीं होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। कुछ नहीं है। हाँ जी, देखो जितनी जल्दी बॉडी के तो मसल उसको टिश्यूज़ खुराक खुलेंगे, जरूर है, इससे देनी। मसल टिश्यूज़ जितनी जल्दी खुलेंगे तो उसको डाइट का मतलब अच्छा वो डाइट की अच्छी होगी तो अपने आप चलती जाएगी। अब यही है, अगर आप जैसे एक जिसने देखा होगा आपने, जैसे कि आपके जैसे ही
मेरे कितने फ्रेंड्स वगैरह हैं जैसे जो कर रखी है जिन्होंने एक्सरसाइज, अब मैंने उनको 2 से 3 मंथ्स में एक्सरसाइज करवाई, खड़े होके पीटी दी, मतलब जैसे एज अ पीटी के लिए करवाई, अच्छा खासा वेट पुट ऑन भी हुआ बॉडी में, तो फिर उन्होंने छोड़ दी। उनको लगा भाई बहुत है, उनको लगा बहुत है, अब फिट के लिए उन्होंने फिर छोड़ दिया, फिर 1 साल बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा उनकी फिजिक बनने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेती, वो ऑलरेडी बॉडी को आदत पड़ी है, उसको पता है कि मैंने क्या करना है, क्योंकि उनके टिश्यूज़ पहले से खुले हुए होते हैं। टिश्यूज़ अब जैसे नया बंदा आता है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, खिंचती है। बात होगी, मुझे पता है दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना तो मैं ट्रेन से जाऊंगा, हाँ जी, तो बस में धक्का लगता है। सेम ऐसे बॉडी को पता है कि मुझे कितना वेट लेना है, और एक्सरसाइज का भी पता है उनको कि कौन सी एक्सरसाइज क्या फायदे होते हैं, क्या फ़ायदे हैं क्या नहीं है। तो वही वाली बात है कि अब यही फ़र्क हो जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि जो न्यू बिगिनर्स होते हैं उनको कोई ना कोई ऐसी चीज़ें मतलब रिकमेंड कोई कर देता है, तो वो उनसे भी फार बेटर रिजल्ट ले आते हैं। जैसे नॉर्मली आप देखोगे किसी भी अभी आजकल जैसे जो गेम्स वगैरह चल रहे हैं, अब बॉडी बिल्डिंग बहुत कम हो गया है, लड़कों में मेंस फिजिक का ज़्यादा क्रेज़ आ रखा है जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो मेंस फिजिक में क्या है, लेग्स पे ज़्यादा फोकस होता नहीं है, सारी अपर बॉडी होती है, और अपर बॉडी पैसा भी आजकल बिजनेस के रूप में यूज़ होने लगे बस। तो लेकिन लेग्स की जो मेन एक्सरसाइजेज होती हैं, और जो आप देखोगे जो गोल्डन एरा पीछे गया है, सारा जो मेन है वो लेग्स से ही होता है। जितनी आपकी अब बॉडी बिल्डिंग है एक, उसका जब तक पिलर बेस ही नहीं सही होगा तो वो अपर क्या करेगा। अब आपने देखा ही होगा, पिलर अच्छे होंगे तो बिल्डिंग खड़ी रहेगी, जितनी मर्जी आंधी तूफान आ जाए। मतलब दिखावा हो गया। हाँ जी, हाँ जी, आजकल रूटीन हो गया। हमने भी देखा ऑनलाइन भी कुछ ये ऐसे चलते हैं, हाँ जी, और कुछ अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, और वो सब चीज़ें तो चलती हैं। देखो अब प्रोडक्ट भी हैं कुछ, अब कंपनीज तो हैं ही प्रोडक्ट सेल आउट करने के लिए, कंपनी प्रोडक्ट नहीं बनाएगी तो चीज़ें चलेंगी कैसे। और गेम में भी सारा यही है। देखो अब कोई किसी को कुछ नहीं बताता, हाँ कुछ भी दे देते हैं, मैं कह रहा हूँ कुछ भी। आप देखो ओरिजिनलिटी है। अब आजकल देखो वो QR कोड वेरिफिकेशन के भी, ऑथेंटिकेशन भी आता है, काफ़ी कंपनीज़ के हैं। जैसे मैं भी दिखाता हूँ, मैं भी सेल आउट वगैरह करता हूँ, मेरे भी कुछ कंपनीज से टाई अप है, तो मैं भी सेल आउट उन्हीं कंपनीज़ की करता हूँ, प्रमोट भी करता हूँ। विश्वास कैसे करें, मतलब विश्वास आप ऐसे कर सकते हो। देखो मेरे को अभी एक आधे थोड़े टाइम में कंपनी एक स्पॉन्सर करने वाली है, तो मैं उनका जैसे पूरा एक जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो मैं वहाँ पर जाके पूरा, हाँ जी, पूरी वहाँ पे जाके अभी वीडियो प्रॉपर बनेगी उसकी, तो हम जैसे करेंगे, क्योंकि हम भी तो वही चीज़ यूज़ करेंगे ना जो हमें सही लगेगी। नहीं, हमारी बॉडी हाँ, तो मेन चीज़ यही है। और लेकिन आज के टाइम पे कोई किसी को कुछ नहीं बताता कि मैंने क्या खा के बॉडी बनाई। मेन चीज़ ये, अब मैं लगता है कि वो सोच रहा है कि मेरी बॉडी की वो कॉपी ना कर ले, हाँ, और वो कहीं फायदा नहीं उठा। देखो चैलेंजिंग रहती है, सारा कंपटीशन बोल सकते हो कि भाई अब अगर ये मेरे जैसा हो जाएगा तो मुझे कौन पूछेगा। सेम चीज़, सही बात बता रहा हूँ मैं आपको, अगर ये मेरे जैसा हो गया, मेरे से तगड़ा हो गया, या मेरे से और फार बेटर हो गया, वही बात होती है बस। और देखो जिसने जो कोई चीज़ सेल आउट करनी है वो तो करनी है, वो नहीं कम हो सकती। अभी अपना नेक्स्ट देखो ये भी फ्लैट बेंच आ जाती है, तो ये भी सेम एक्सरसाइज है, सेम हाफ रेंज ऑफ मोशन, फुल रेंज ऑफ मोशन दोनों चलेंगे। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके, हम छोटे छोटे मारेंगे ताकि दर्शकों को पता चलना चाहिए जो बॉडी बनाना चाहते हैं। इसमें आपको एल्बोस अंदर रखनी, कहीं में होता है जो वो बताते हैं तो एल्बोस पूरा पीछे स्ट्रेच कर जाते हैं, ऐसे ये नहीं करना, ये अंदर, जितना अंदर रहेगी उतनी चेस्ट जल्दी ग्रो होगी। ये नॉर्मल मिडल में रखना है। हाँ जी, मिडल में। इसमें चेस्ट बाजू भी कुछ नहीं, कोई असर नहीं, एल्बो अंदर रखनी है बस। जो आप पुश लोगे ना नीचे से, यहाँ से ये पॉज करके आराम से जो पुश आएगा वो चेस्ट से ही आएगा ऐसे। देखो मेरी चेस्ट कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, फूल रही है। और यही अगर मैं आपको ऐसे कर दूंगा नॉर्मल, जो मैं बता रहा था नहीं करना, जो मिस्टेक होती है जो ज़्यादातर बिगिनर्स करते हैं, वो ये होती है, ऐसे ये ले जाते हैं खिंचा हो जाता है। हाँ जी, वो यहाँ पर देखो आप, शोल्डर मेरा पूरा डिक्लाइन है, ये नहीं करना। हाँ जी, ये जितना ज़्यादा करोगे उतनी बेकार हो जाएगी, आप रिस्पॉन्स देना बंद कर देंगे। हाँ जी, जैसे ये नॉर्मल करो, ये ठीक है, ठीक है। ये चीज़ मैटर करती है काफ़ी। तो आप जैसे जैसे होता है, मैं आपको आज मैंने जैसे आपको चेस्ट का दिखाया है,
अभी और भी सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, बाइसेप्स वगैरह। और दिखा दो पुल डाउन एक्चुअली, लेट पुल डाउन, ये बैक की एक्सरसाइज होती है। आप देखो मेरे बैक के जैसे ये जो लेट्स होते हैं, ये दोनों लेट्स की एक्सरसाइज है। इसके लिए जितनी ज़्यादा आप एल्बो अंदर रखोगे उतना बेस्ट रहेगा। कितना है उसका टोटल? 10? कितना भी? हाँ जी, रैप्स नहीं, कितना मारना होता है ये आपको करने होंगे जैसे 10 to 12 रैप्स होते हैं मैक्स। अगर आप जैसे हार्ड गेनिंग के लिए कर रहे हो तो जितने रैप्स कम वेट पे ज़्यादा मैटर होता है। अगर आप जैसे मसल शार्पनिंग के लिए कर रहे हो तो ये होता है 15 to 18 रैप्स भी जा सकते हैं। और अगर और ज़्यादा शार्पन के लिए होता है तो टिल फेलियर भी होते हैं कई बार, मतलब जब तक ना लगता रहे तब तक। लगे रहो। और इसी में जैसे एक होती है, इसी में बैक हो जाती है। इसी ये फ्रंट लगाई थी, अब जैसे हम ये कर सकते हैं इसमें बैक ये बैक हो गई। जैसा कि हमने मोहित भाई से बातचीत की, आपको आज हमने चेस्ट का एक्सरसाइज दिखाया। ये हमारा पार्ट 1 था, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आपको एक एक करके दिखाएं। पार्ट 2 में हमें आपको फिर से लेग्स की दिखाएंगे, उसके बाद में बहुत सारी होती हैं जो बाजू की भी होती हैं, वो एक्सरसाइज दिखाएंगे। और कोई भी आपको कोई भी एक्सरसाइज रिलेटेड या कोई भी आपकी डाइट रिलेटेड आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो हम मोहित छबड़ा का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और हमारा जो स्क्रीन है उस पर भी डालेंगे। आप डायरेक्ट बिना किसी चार्जेस के भाई से राय ले सकते हो आप अपने शरीर की। और कोई भी आपको जैसे कोई खेल संबंधित या कोई आपका कोई कंपटीशन जो रेगुलर अपडेट्स वगैरह होते हैं, मैं वो भी अपनी आईडी पे डालता हूँ, तो आप वो भी देख सकते हो। और मैं सर मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो उसमें मेरा इंस्टा आईडी भी डाल देंगे। हाँ जी, इंस्टा आईडी भी डाल देंगे, ईमेल आईडी भी डाल देंगे, जो भी आपको मतलब इनकी क्यूरी आप पूछ सकते हो, फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो आज बस इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ये हमारा पार्ट 1 था, पार्ट 2 हम अगले वीक में फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम।